कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी नो कांटेक्ट वालों की, सेपरेशन वालों की, जो ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन में है और जो इन एंड आउट में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, उनकी रीडिंग करने जा रही हूँ, जो कि एक जनरल बेसिस रीडिंग है। मीन्स रीडिंग की सारी बातें आपसे रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए जितना रेजोनेट करती है उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। और आपको लगता है यदि ये आपकी वीडियो नहीं है, आपसे रेजोनेट नहीं करती, तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। ओके, अगर आप सन मून राइजिंग वीनस साइन से और नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से कैंसर है, कर्क राशि है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसलिए था थी पे, पुरुष स्त्री पे फोकस नहीं करना है। आप किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में। पेनफुल एंडिंग्स है यहाँ पे, है ना कर्क राशि, पेनफुल एंडिंग्स है, लेकिन ये शॉर्ट्स के रूप में है। तो मैं कहूँगी कि सोच सोच के इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि अब सोचने समझने की क्षमता है ही नहीं। स्पेस, न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। समझ ही गए होंगे कैंसर, काफ़ी ज़्यादा याद किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना चाहूँगी कि कुछ कैंसर राशि के पार्टनर की जो एनर्जीज़ है, यहाँ पे हम कैंसर राशि की पार्टनर की एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस आपके प्रति कैसी रहेगी, या आपको लेकर क्या इनकी भावनाएं हैं, विचार है, ये सब चेक कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी मैसेज आपसे भी रेजोनेट करती है कि आपकी इस समय पे ये थॉट्स और फीलिंग्स, एनर्जीज चल रही है, तो यस पॉसिबल है, हो सकता है। तो यहाँ पे देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा जो ब्रेकअप सिचुएशन देख रही हूँ, यहाँ पे मैं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देख रही हूँ, डाइवोर्स की सिचुएशन देख रही हूँ, सेपरेशन की सिचुएशन देख रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा कैंसर्स को मैं देख रही हूँ कि वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बिट्रेयल, बहुत ज़्यादा अंदर तक घायल हुए हैं वो, किसी की बातों से, किसी के व्यवहार से, किसी की हरकत से बहुत लॉस फील किया है उन्होंने, बहुत फेलियर फेस किया है, और अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा इन्होंने दिया है, लेकिन बदले में इन्हें वो इनपुट नहीं मिला है अपने रिश्ते में जो ये डिज़र्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये यही सोचते थे कि क्या मैं ये सभी डिज़र्व करता हूँ, क्या मैं ये सभी डिज़र्व करती हूँ। तो लेकिन फिर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत मुश्किल से इन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन से निकाला, एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आए, जहाँ पे ये अब एक शेल के अंदर चले गए, मीन्स कि एक कंफर्ट जोन के अंदर चले गए, जिसमें इन्होंने हो सकता है खुद को सेल्फ इम्पोज कर लिया, खुद पे सेल्फ रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से तो निकल गए, जहाँ पे इन पे इतनी तलवारें, 10 की 10 तलवारें ही इनको अंदर तक इतना घायल कर गई कि अब ये किसी से बात ही नहीं करना चाहते। ये ज़्यादातर आसपास के लोग से, ज़्यादा समाज से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे, घर से काम, काम से घर, बस इतना। घर वालों से भी ढंग से बातचीत नहीं हो रही, फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स से भी ढंग से बातचीत नहीं हो रही होगी, क्योंकि इन्होंने अब मन बना लिया है कि मुझे फिर से अपने आप को साबित करके दिखाना है। बहुत ज़्यादा हीलिंग और नर्चरिंग खुद ही कर रहे हैं ये नहीं कि किसी के थ्रू से, खुद ही करने पे इनका फोकस है। यस, ये इमोशनली फिर से अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि किसी एक पर्सन के गलत हो जाने से, किसी एक सिचुएशन के गलत हो जाने से तो सारी चीज़ें तो गलत नहीं हो जाती ना। ये अपने माइंड को पॉजिटिव
मतलब कि वे में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। द चैरियट का कार्ड बताता है कि मूवमेंट अब इनके प्रोग्रेस की तरफ है, ये अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अपने रिश्ते को भी ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। कभी कभी ये कोशिश करते हैं, अपने अंदर ताकत जुटाते हैं कि एक बार फिर से कोशिश की जाए, लेकिन फिर से इनका ध्यान अपनी तरफ आ जाता है। यहाँ पे द चैरियट में यिंग यांग की एनर्जी है। अपने मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज को ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और अपने इस हीलिंग को कहीं ना कहीं टेलीपैथी के ज़रिए आपको भी ये भेजने की कोशिश कर रहे हैं। केमिस्ट्री रही है आपके बीच में, होल्डिंग बैक की एनर्जी आ रही है कि आपके जो पार्टनर की एनर्जीज एंड फीलिंग्स है ना, ये आपको मिस तो बहुत करते हैं कैंसर, नो डाउट, बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी में अभी भी स्टक है और बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना जोर लगा रहे हैं। हो सकता है कहीं से ना गाइडेंस मिली है, या फिर ये भी टैरो रीडिंग्स देखते होंगे, या स्पिरिचुअल बातें सुनते होंगे, प्रवचन सुनते होंगे, या मैनिफेस्टेशन प्रार्थनाओं के ज़रिए ही इन्होंने अपने आप को हील करके ये महसूस किया है कि शायद मेरी भी मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस है। और ज़्यादातर रिश्तों में प्रॉब्लम हमारी जो इनर तरफ से आती है ना, वो इसीलिए आती है कहीं ना कहीं, या तो हमारा मैस्कुलिन एनर्जी अप रहता है या फिर फेमिनाइन एनर्जी अप रहता है। जहाँ पे ही मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस हुए, वहीं पे सबसे पहला असर हमारे खुद के मूड्स पे भी पड़ता है। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम अभी कुछ, इसके बाद कुछ, और रिश्तों में भी पड़ने लग जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है बीच बीच में खुद की भी डिक्लटरिंग करनी चाहिए। वो कैसे करेंगे? वही कुछ रिचुअल्स, बात को कुछ फुल मून रिचुअल्स कर लिए, इस तरीके से। हमेशा प्रॉब्लम्स में ही रिचुअल रेमेडीज़ नहीं करते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कीजिए। ये नहीं कि कहीं से कुछ भी सुन लिया और करने लग गए, तो कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ जाते हैं। ओके, और ये मैं डरा नहीं रही हूँ, ये जो हमारी चीज़ों में डिलेज होता है ना, जो हम अपने आप करने लग जाते हैं, तो काफ़ी वो होते हैं। कुछ चीज़ें होती है कि अगर आप करोगे तो वो चीज़ें आपको हील करेगी, लेकिन बेहतर यही रहता है कि अपनी बर्थ चार्ट के हिसाब से आप चीज़ों को करें, तो जल्दी मैनिफेस्ट भी होता है और आपको श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ ये मेरे लिए सही है चीज़ें। तो होल्डिंग बैक की एनर्जी आ रही है। आप दोनों में से कोई आगे तो बढ़ना चाहता है, ठीक है, लेकिन होल्ड बैक कर रहे हैं कि मैं और बेहतर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ या बढ़नी चाहती हूँ, ठीक है। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है कैंसर, और आपकी भी हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ पहल करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे होल्डिंग बैक की एनर्जी बहुत आ रही है। द चैरियट के कार्ड के साथ आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है, ये मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करके आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, अपनी लाइफ में भी ये आगे बढ़ना चाहते हैं, सारी बातों को भुला के, इन नेगेटिव ब्रेक थॉट्स को तोड़ के आगे बढ़ना चाहते, क्योंकि 10 है मीन्स कंप्लीशन, एक साइकिल का एंड हो गया। और ये सारा विचारों का ही था, क्योंकि सॉर्ड्स मीन्स सोच विचारों में ही कोई ना कोई कमी थी। ओके, तो लेकिन अभी भी इनके अंदर इतनी विल पावर नहीं आई है, लेकिन धीरे धीरे मैं आता देख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका रुझान है कैंसर, और आपको भी मैं जाता देख रही हूँ। इसी वजह से होल्डिंग बैक किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैं अब पहले से भी बेहतर बन के जाना चाहता हूँ, बन के जाना चाहती हूँ। मैंने पहले भी किया, लेकिन होता है ना कि मतलब किसी किसी की इतनी सेंसिटिव, और कैंसर की तो कुछ ज़्यादा ही इतना पैम्परिंग एनर्जीज होती है, उनकी केयरिंग एनर्जीज होती है। वो चाहते हैं कि अब मेरे से अगर पीछे कोई कमी रह गई थी ना, अब मैं उसे पूरा कर दूंगा, लेकिन पहले सेल्फ हील करके, कहाँ मेरी गलती थी उनको एनालाइज करके। यस, तो होल्डिंग बैक, आप दोनों के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, कम्युनिकेशन स्पेस भी और वैसे स्पेस भी। आई नीड मोर टाइम टू थिंक। यस, अभी भी इनको समय चाहिए एक मतलब कि अपने आप को पॉजिटिविटी में चेंज करने की, इसीलिए ये दोनों कार्ड आए हैं, स्पेस एंड होल्डिंग बैक। बार बार आगे बढ़ते हैं, 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, 4 कदम पीछे चले जाते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही 1 कदम आगे बढ़ते हैं तो
4 कदम पीछे चले जाते हैं। द हर्मिट कार्ड दिखाता है कि काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर इन्होंने सर्चिंग की है, काफ़ी ज़्यादा खुद को पहचाना है, इम्प्रूव करने की कोशिश की है और इम्प्रूव करना भी चाहते हैं आगे भी, कि मुझे नहीं पता कि गलती मेरे से हुई या मेरे पार्टनर से हुई, लेकिन मुझे अपने ऊपर वर्क करना है। होता है, काफ़ी लोग होते हैं, बहुत मतलब अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे लोग, क्योंकि देखो गलती तो दोनों तरफ से होती है। अगर मैं कहूँगी कि एक तरफ से होती है, नहीं, रेड फ्लैग्स को इग्नोर किए जाते हैं, उस वजह से भी गलती होती है। एक इंसान दिए जा रहा है, गिविंग किए जा रहा है, दूसरा टेकिंग किया जा रहा है, वो भी एक तरीके की टॉक्सिसिटी है। वो शुरू शुरू में तो अच्छा लगता है, अरे देखो वो मेरे लिए इतना कर रहा है, कर रही है, मुझे करने की क्या ज़रूरत है जब एक ही जना कर रहा है। तो नहीं, यही तो चीज़ें गलत है ना, कि अरे वो मैं किसी किसी की सोच होती है, वो मेरे लिए इतना कर रहा है, मैं उसके लिए इतना नहीं कर सकता तो कुछ तो कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए हर ज़ोडिएक साइन की ना, हर अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने का अलग तरीका होता है, लेकिन भगवान ने पांचों एलिमेंट से ही जो ज़ोडिएक साइंस को बनाया है ना, तो किसी किसी में इमोशंस की भावनाएं कैसी रखी है, किसी किसी में अलग तरीके से रखी है, लेकिन रखी सब में है। और मैं यही कहती हूँ कि आपका जो भी तरीका है अपने एक्ट में उसे जताइए, ठीक है। जब नेगेटिव हो जाते हैं तब भी तो जताते ही है ना, एक दूसरे को मैसेजेस को सीन करके छोड़ देना और ब्लॉक कर देना, हाँ, जानबूझ के दिखाना मैं तो तुम्हारे बिना भी खुश हूँ, बोल भी देना। तो जब भाई प्यार करने की बात आती है तो उससे क्यों इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि मैं ही क्यों करूँ, मैं ही क्यों दिखाऊँ। ऐसा नहीं होता है। सब कहते हैं कि मुझे प्यार दिखाना नहीं आता, जताना नहीं आता, ठीक है। जैसे कि टॉरस होते हैं, लियोज होते हैं, एक्वेरियस होता है, इनको प्यार नहीं जताना आता, नहीं दिखाना आता, लेकिन सब अपने एक्ट से जता सकते हैं। मैं नहीं कह रही कि फूल बरसा दो, चांद तोड़ के ला दो, लेकिन जितना आपसे हो सके। ओके, तो रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं देख रही हूँ कि होल्डिंग बैक किया जा रहा है, स्पेस लिया जा रहा है, जो कि नेगेटिव वैसे आप देखेंगे तो नेगेटिव है, लेकिन मैं इसकी पॉजिटिविटी को इसलिए देख पा रही हूँ कि आपकी केमिस्ट्री इसके बाद बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। अगर आपने मन बना लिया है कि आपको नहीं रहना है, नो कांटेक्ट को बिल्कुल मूविंग ऑन की सिचुएशन में कर देना है, मूव ऑन कर चुके हैं आप, तो मैं कहूँगी कि इट्स योर चॉइस। लेकिन अगर आप या आपके पार्टनर अभी भी वेट कर रहे हैं, दोनों ही वेट कर रहे हैं जहाँ तक मेरे को नज़र आ रहा है, तो होल्डिंग बैक सिर्फ यहाँ पे इसलिए हो रहा है कि खुद को और बेहतर करने की कोशिश चल रही है। यहाँ पे न्यू चैप्टर में यहाँ पे स्टार्ट होता देख रही हूँ, किसी किसी के रिलेशनशिप में ही न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, और जो मूव ऑन कर चुके हैं या मूव ऑन करने का मन बना चुके हैं उनकी लाइफ में न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। यहाँ पे किसी की आदतों की वजह से भी रिश्ता खराब हुआ है। यहाँ पे साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 7, 10, 1, 9 डेट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कैंसर कि आपके पार्टनर की क्या एक्शंस रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कैंसर। और अगर आप किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, वास्तु रेमेडीज चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है। बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। हो सकता है कैंसर आप अपने किसी बचपन के दोस्त के साथ ही डील कर रहे हैं, या फिर अपने किसी कॉलेज फ्रेंड के साथ ही डील कर रहे हैं। आप मिस कर रहे हैं कि किस तरीके से आप इन्हें बच्चों की तरह प्यार करते थे, इनकी हर जिद पूरी किया करते थे, बच्चों की तरह मनाते थे। बहुत ज़्यादा इनकी ऊर्जाएं इस टाइम पे पॉजिटिव है। और यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी एक्टिवेट होते देख रही हूँ।
धीरे धीरे ना ये स्पिरिचुअल जर्नी को अपने इतने करीब ला रही हैं कि इनकी सारी जो अंदर की नकारात्मकता थी, सोचों की, विचारों की, सब खत्म करके आपकी तरफ सिर्फ इनको ये प्यार और ब्लेसिंग्स भेज रही हैं आपको, या भेज रहे हैं आपको, चाहे ये मेल है या चाहे फीमेल है, चाहे आपसे बात हो रही है, कम बात हो रही है, या टोटली नो कांटेक्ट में है। एनर्जी है एक्शन की, लेकिन थोड़ा स्लो मूविंग है। 6 हफ्ते में हो सकती है। मेजर अरकाना का कार्ड है तो लग सकता है 2 महीने भी लग सकते हैं। यस। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 6 और 2 डेट इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड चेक करेंगे। कैंसर, 5 से 15 दिसंबर के बीच में कैंसर के लिए नो कांटेक्ट में क्या सिचुएशन, क्या एडवाइस रहेगी, ये देखिए। इफ़ यू बिलीव का कार्ड स्किप होके आया है तो मैंने इसे लिया है। एक मैं खुद से निकालूंगी। इन द नियर फ्यूचर, बहुत ही जल्द, मीन्स अगला साल आपके लिए शायद रोमांस के लिए, प्यार के लिए अच्छा रहेगा। अगला साल ही कहूँगी क्योंकि इस साल को ख़त्म होने में अब दिन ही कितने रह गए, 27-28 दिन ही तो रह गया। इफ़ यू बिलीव, कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। ये कार्ड स्किप होके आया था कि आपको अगर विश्वास है तो आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी बिलीफ सिस्टम रखते हैं ना, उसको पहले स्ट्रॉन्ग बनाइए कि हाँ, अगर आप सोचते हैं, ये दो राहों में नहीं रहना है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है तो डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप 2 माइंड सेट बना के मैनिफेस्टेशन करेंगे तो वो मैनिफेस्टेशन जल्दी नहीं पूरी होगी, मैं पहले ही बता दूं। और अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए। और कॉम्प्रोमाइज़, यस, यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की भी ज़रूरत है। बाय कैंसर।